अभी तो सब हल्ला कर रहा है तेजस्वी के बारे में। क्या लगता है इस बार विधानसभा में किसको बदलाव की वो ऊपर वाला जाने का क्या करेगा। दुकानदार भाई साहब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? हम लोग तो कंधार है, वो सब काम नहीं करते भाई। तो नाम तो बताइएगा ना। आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों में? न कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, सब घूस लेकर के जाता है आता है। इस बार क्या लगता है बदलाव होगा या बदला होगा, बदला राहुल जीतेगा, मोदी सरकार नहीं जीतेगा इस बार लालू का बेटा जीतेगा। क्या लगता है इस बार बिहार में तेजस्वी का लहर होगा या नीतीश का लहर चलेगा? किसका लहर चलेगा? अभी तो चलेगा इसका असदुद्दीन ओवैसी का। किसानों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा, किसान को क्या मिलेगा? बिजली खेतों तक नहीं पहुंचा है। मैं खुद ग्राउंड में जाके देखा। रुकिए, हम भी किसान हैं, हमारे खेत तक बिजली है। किसान जब करना चाहेगा तब तो होगा। आप मुखिया जी हैं, इसलिए आपके खेत तक समाज बताने होता है। किसान अपना जाके रसीद दे, अपना कंज्यूमर बने, उनके घर में उनके खेत में पुल करेगा। कौन बनाया कंज्यूमर? विधायक ही बनाया कंज्यूमर। क्या आपको अपने खेत में बिजली लेना, कंज्यूमर आपको बनना होगा ना। सब अपने जगह ठीक हो जाएगा। कब होगा? कटने के बाद? नहीं, परियोजना चालू है, पास हो चुका है। तो परियोजना तो सरकार कह रही थी कागज में पास है, लेकिन पास अभी होगा, काम नहीं होता। होगा काम। कब होगा काम? जब भी होगा। पहले तो सवाल है प्रपोजल लगा तब ना काम होगा, कि पहले काम ही होगा। आपका कहने का मतलब है बीजेपी सरकार में काम हुआ? बीजेपी सरकार एक नंबर सरकार है, एक नंबर सरकार है। बीजेपी सरकार तो पूरा हिंदुस्तान को डिजिटल में लेते हैं। और क्या चाहिए? चले जाओ चौकी रोड देख लो, सिलीगुड़ी जाने वाली हेमा मालिनी का गाल की तरह है। महंगाई कैसे ना, जनसंख्या इतनी तीव्र हो गई, महंगाई हो गई, इसको कौन कंट्रोल कर पाएगा? तो सरकार के अंडर में उसका बाप का विचार है, सरकार का बाप का विचार है। एक आदमी को 800 बच्चा पैदा करता है, सरकार कैसे कंट्रोल करेगा जी? जय हिंद दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल फारबिसगंज विधानसभा के लाइन चौक में है। हमारा शो चल रहा है ट्रू रिपोर्ट्स चुनावी यात्रा। आप लोगों को इस बार फारबिसगंज विधानसभा में हम मौजूद हैं। लाइन चौक में लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में फारबिसगंज विधानसभा में किस तरह का काम हुआ है, या जो काम होना चाहिए था कि वो विधानसभा में हो पाया या नहीं हो पाया है, या यहाँ का मौजूदा विधायक किस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों का मन में क्या चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में इस बार किसकी सरकार आने वाली है, तेजस्वी आएगा या फिर से नीतीश कुमार ही सत्ता में बैठेंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे एक चाचा सब्जी बेच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे जानने से। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अब्दुल जलील। कौन सा विधानसभा से हैं? विधानसभा फारबिसगंज। हाँ। आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ है? काम हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो रोजगार करते हैं, लेकिन जो हो रहा है हम लोगों को क्या पता। तो घूमने क्या लग रहा है सर बिहार में किसका सरकार बनेगा? पता नहीं भैया, अभी हम लोगों को पता नहीं लगता है। तेजस्वी को बनाइएगा या नीतीश कुमार को फिर बनाइएगा? अभी तो सब हल्ला कर रहा है तेजस्वी के बारे में। क्या लगता है इस बार विधानसभा में किसको बदलाव की वो ऊपर वाला जाने का क्या करेगा। ऊपर वाला जानेगा? हाँ, ऊपर वाला जानेगा, नीचे वाला ना। तो जनता के हाथ में सब कुछ होता है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, चाचा जी का कहना है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जो चाचा का अपना सोच था उन्होंने रखा। और एक दुकानदार भाई साहब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? हम लोग तो कंधार है, वो सब काम नहीं करते भाई। तो नाम तो बताइएगा ना। आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों में? न कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, सब घूस लेकर के जाता है आता है। टका यहाँ रवाज देता है, अब पीछे से जाकर के टका ले लेता है। 10,000, 15,000, 20,000 वो घर बनाएगा। अच्छा, इंदिरा आवास में पैसा लगता है आपको? बिना पैसा का काम नहीं होता? ना, बिना पैसा काम नहीं होता। इस बार क्या लगता है बदलाव होगा या बदला होगा, बदला राहुल जीतेगा। आप कैसे दावा कर सकते हैं? हाँ, दावा है। पसंद ही ना करे तो? नहीं, पसंद कर, पूरा बिहार, पूरा यूपी बिहार पसंद किया है। ये घूस लेकर के मोदी इधर से उधर, उधर से उधर, वैसा काम न करते। तो आपका विधानसभा में क्या होगा इस बार? ये बदलाव होगा, क्या होगा, हम लोग एकता ही है। हाँ, किसको बनाएंगे विधायक? आपका नाम सोचे हैं किसको बनाएंगे? बनाएंगे, अब नाम आवेगा बनाते हैं। ये मतलब बैलेट पेपर पर वोट लेने, उसका मजाल है कि वो जीत जाएगा। तो ईवीएम मशीन को लेकर लगातार कोर्ट में याचिका दर्ज हो रहा है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। तो आप वही बात कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से मोदी सरकार जीत लेते हैं? मोदी सरकार नहीं जीतेगा इस बार लालू का बेटा जीतेगा। लालू का बेटा जीतेगा। मोदी इंडिया। मोदी तो चोरवा है, चोरवा है। हम कहते हैं चोर है वो, क्या बताएं। मोदी सरकार चोर है? हाँ, चोर है। 5 किलो में कहीं इंसान एक महीना खाता है, 5 किलो में
खाइएगा एक महीना 5 किलो में, हाँ 5 किलो में खाइएगा एक महीना, हमको बता दीजिए। 5 किलो राशन में नहीं? हाँ नहीं होगा। मोदी सरकार तो कह रहे 5 किलो में एक महीना चल हाँ जाएगा। एक महीना जाएगा, चोरवा है वो, एक बोलबे नहीं करेगा। मोदी सरकार चोरवा है, बोलबे करेगा नहीं। एक महीना में 1 महीना खाएगा। 5 किलो मिलता है डीलर के पास से आपको? वो 2 किलो 3 किलो काट लेता है। 2 किलो 3 किलो हाँ, डीलर भी चोरवा है सब वैसा? हाँ, हमको चलिए ले चलिए डीलर के सामने, डीएम के सामने और किसी के सामने, हम वैसे बोलेंगे। क्या लगता है इस बार बिहार में तेजस्वी का लहर होगा या नीतीश का लहर चलेगा, किसका लहर चलेगा? अभी तो चलेगा इसका असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी का चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी तो पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में कहे थे कि सीमांचल में ओवैसी अस्पताल बनाएंगे, ओवैसी स्कूल बनाएंगे, रेलवे लाइन बनाएंगे। कहाँ कुछ काम हो पाया? अभी तो कुछ नहीं हुआ ना सर, काम तो कुछ नहीं हुआ अभी। फिर ओवैसी को ही लाएंगे? नहीं, उसको लाएंगे मतलब वो अपना पद पे आएगा तभी ना वो कुछ करेगा। 4 विधायक 5 विधायक दिए थे आप लोगों ने सीमांचल। वो सही बात है, मतलब वो जब आएगा तभी ना कुछ करेगा, अभी वो पद पे है नहीं। सरकारों बनेगा इस तरह भी तब ना। क्या बोल रहे हैं भैया? ओवैसी अगर आए, उसका विधायक से अगर कोई समर्थन लेके सरकार बने तब ना ओवैसी को मौका मिलेगा कि हाँ काम करना है। भाई उसको कोई मौके नहीं मिला। यहाँ तेजस्वी और ये सब खरीद लिया, खरीदने के बाद वो बेचारा खुद ही बेकार हो गया। मौका पूर्ण रूप से मिलेगा तो हर आदमी विधायक चाहता है काम करेंगे। जो लोग विधायक थे जो आरजेडी में शामिल हो गए कि एमआईएम में काम नहीं हो रहा था इसीलिए हमने आरजेडी में शामिल हो गया। नहीं वो बात नहीं है। मौका सब खोजता है, मौका मिल जाए तो काम करने के लिए चुकता नहीं। लेकिन वो मौका खोजा नहीं मिला, अब कोई बेमान हो गया उसे क्या ले जाएगा आप, किसी पीछे क्या कीजिए। फारबिसगंज में किसका लहर चलेगा? नहीं हम तो यहाँ का नहीं है, ये सब यहाँ का निवासी है। आप कहाँ से हैं? जो कि विधानसभा से। जो कि विधानसभा में क्या चल रहा है? जो कि विधानसभा में तो अभी कोई लहर नहीं है वहाँ। एमआईएम का लहर नहीं, अभी किसी का कोई चर्चे नहीं वहाँ। वहाँ का लोग जब इलेक्शन होगा ना करीब, तब ये वहाँ पता चलेगा। इस बार आप लोग मन बनाए हैं ओवैसी को चुनेंगे? नहीं, हम लोगों का ये सरफराज है और उसका भाई है। सरफराज का भाई तो एमआईएम से ही जीते थे, शाहनवाज जीते थे, लेकिन दोनों भाई में बेहतर जिसको माना जाएगा उसको चुनेंगे। हम लोगों का पर्सनल वही दोनों भाई है। दोनों में किसी न किसी को, वहाँ का लोग वही दोनों में किसी को चुनेगा। शाहनवाज या सरफराज दोनों में से किसी को वहाँ का जनता हाँ चुनेगा। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ तो मेहमानी खाने के लिए आए हैं। मेहमानी खाने के लिए? जी। क्या नाम है चाचा? अब्दुल मन्नान, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज बोकड़ा। पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में कौन सा ऐसा काम हुआ है जो काम होना चाहिए था वो हो पाया और नहीं होना चाहिए था कि नहीं हो पाया? हमारे विधानसभा में जितना काम होना था सब हो रहा है। पुल पुलिया सड़क सारा विकास हो रहा है। बिजली पर काम हुआ है? बिजली पर काम हुआ है। कहाँ लोग तो कह रहे हैं कि 24 घंटे में 24 बार बिजली कट जाती है। 24 बार क्यों नहीं कटेगा? आमदनी कम है, खपत ज्यादा है, कटवे करेगा। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार सोचे अपना। यहाँ बीजेपी का विधायक है, उन्हीं का सरकार है, विधानसभा में उस तरह से काम नहीं हो पा रहा। नहीं, खूब अच्छा काम हो रहा है। मंचन केसरी जी 1 नंबर काम कर रहे हैं। यहाँ सड़कें टूटी हुई है, कहाँ सड़कें टूटी? आपके सामने सड़क देख लीजिए किस तरह देखो आगे जाके पुलिया का काम हो रहा है। देखो आगे जाके, देखो सड़क आगे जाके पुलिया का विकास काम हो रहा है। हमने अभी 4 जाके देखा है। ग्राउंड की बात करते हैं, आप जाइए 1 किलोमीटर आगे, अभी 4 करोड़ का पुलिया का निर्माण हो रहा है। कैसे बोलता काम नहीं हो रहा है? किसानों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा। किसान को क्या मिलेगा? बिजली खेतों तक नहीं पहुंचा है। मैं खुद ग्राउंड में जाके देखा। रुकिए, हम भी किसान हैं, हमारे खेत तक बिजली है। किसान जब करना चाहेगा तब तो होगा। आप मुखिया जी हैं इसलिए आपके खेत तक सवाल पैदा नहीं होता है। किसान अपना जाके रसीद दे, अपना कंज्यूमर बने, उनके घर में उनके खेत में पुल करेगा। कौन बनाया कंज्यूमर? विधायक जी बनाया कंज्यूमर? क्या आपको अपने खेत में बिजली लेना, कंज्यूमर आपको बनना होगा ना? कंज्यूमर आपको बनना होगा ना? हम लोगों का तो सुनी नहीं जाती है। सबकी सुनी जाती है, सबकी सुनी जाती है, सबकी सुनी जाती है। यहाँ हमने एक स्कूल देखा कि स्कूल का स्थिति इतना खराब है। कौन स्कूल का? आगे आते हुए स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, नाम बताओ। विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। नहीं, नाम बताओ ना। कॉलेज, यादव कॉलेज का स्थिति है। गेट यादव कॉलेज से क्या मतलब है? यादव कॉलेज फुल अफिलिएटेड कुछ थोड़े है, उसका अस्तित्व तुम बता रहे हो। जो प्राइवेट कॉलेज है,
प्राइवेट कॉलेज है लेकिन प्राइवेट कॉलेज है, सरकार के अंडर ही आता है, अंडर आता है लेकिन फुल एफिलेटेड नहीं है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? क्यों देगा ध्यान? क्यों नहीं देगा? जो एफिलेटेड है उस पर ध्यान दे रहा है। जितना अरिया कॉलेज देख लो, फर्जे कॉलेज देख लो, पढ़ाई तो सही से नहीं हो रहा, कॉलेज बनने से एक नंबर से पढ़ाई हो रहा है। क्या पढ़ाई नहीं हो रहा तो अपने इतना लगा ये भी कर रहा है, कैसे हो रहा है? सेमेस्टर सही पे सही टाइम पे नहीं हो पा रहा। सब चीज हो रहा है, हाँ हो रहा है, सब चीज हो रहा है। हमने स्टूडेंट से भी बात किया, उनका भी वीडियो इसके बाद चल हमारा बेटा तो खुद स्टूडेंट है, खुद कॉलेज में पढ़ता है, हम किससे बात करेंगे? तो आपका बेटा स्टूडेंट है, मैंने माना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मुखिया जी रह चुके हैं पूर्व के, आपके पास पैसा, आपने अच्छी कॉलेज में पढ़ा लिया, लेकिन जो गरीब जनता है उनका बाल बच्चा गरीब जनता को तो सरकार इतना पढ़ाता है, इतना खिलाता है, उसका कोई हद नहीं है। पेट में बच्चा होता है उसको सरकार पालता है, एम्बुलेंस से भेजता है, उसको टका देता है, हर महीना खाने के लिए उसको अनाज देता है, किसान निधि में रुपया दे रहा है, फिर वृद्धा पेंशन दे रहा है, और क्या देगा जी? अररिया सदर अस्पताल में जाके देखें कैसा स्थिति है, लोग एक नंबर स्थिति है। अररिया तो स्वर्ग बन गया है, स्वर्ग बन गया है। वहाँ हमने बहुत से मरीज, आप कुछ नहीं देखे हैं। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं। मरीज क्यों बोलेगा? अररिया हॉस्पिटल में सारा सुविधा है, सारा पेट्रोल, सारा मशीन है, जो कहीं नहीं मिलता वहाँ मिल रहा है, मिल रहा है। जिस तरह से लोगों का कहना है कि इस विधानसभा में मैंने बहुत से लोगों से बातचीत किया, किसानों को सही से मुआवजा नहीं मिल पाता है, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, जो बाढ़ आता ही नहीं है, जो बाढ़ नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, उन लोगों का सही समय पे अगर मुआवजा मिल जाए या सरकार कटान धसान पे ध्यान दे तो उस पर उन लोगों का घर द्वार बच जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बेसन बांध चालू हो रहा है नदी में, सब अपने जगह ठीक हो जाएगा। कब होगा? कटने के बाद ठीक नहीं, परियोजना चालू है, पास हो चुका है। तो परियोजना तो सरकार कह रही थी कागज में पास है, लेकिन पास हो कभी रहा, काम नहीं होता। होगा काम, कब होगा काम? जब भी होगा। पहले तो सवाल है प्रपोजल लेगा तब ना काम होगा, पहले काम ही होगा। पहले किसी का प्रपोजल नहीं होता है जी, तो प्रपोजल होते होते 10 को बीत जाएगा, 6 साल लग जाए, होगा। लेकिन जनता मर जाए, काम हो या ना हो, जनता कहाँ मर रहा है? जनता तो सरकार सारी सुविधा दे रही है, कहाँ मर रहा है जनता? अभी मक्का के दाम फिक्स कर दिया, 20 रुपया मिल रहा है। आपने किसानों का बात कहा, मक्का का बात छेड़ा, तो मैं कहूंगा मैंने दर्जनों किसान से बात किया, उन्होंने अपना दुख दर्द सुनाया कि सरकारी रेट नहीं मिल पाता है। सरकार, आप गलत किसान से बात किए। कैसे हम बात किए? सरकार फिक्स कर दिया मक्का रेट, कहाँ किसानों को मिल पा रहा है? मिल रहा है किसान को 23 रुपया मिला, 22 रुपया मिला, 21 मिला, अभी क्वालिटी खराब हो गया, अभी 19 रुपया मिला। कैसे नहीं मिला जी? कैसे नहीं मिला? हम दे रहे हैं तो बोल रहे 1700-1800 दाम मिला है। हम दिन रात ले रहे हैं, तो क्वालिटी खराब हो गया, क्या मिलेगा? तो क्वालिटी कैसे खराब हुआ? लोग तो कह रहे हैं हमारे मक्का का दाना है, क्वालिटी अच्छा। लोगों को बोलने से क्या होता है? लोगों को बोलने से क्या होता है? तुम क्वालिटी लेके जांच करो, अभी दिखाई दे देगा क्वालिटी क्या है। आपका कहने का मतलब है बीजेपी सरकार में काम हुआ? बीजेपी सरकार एक नंबर सरकार है, एक नंबर सरकार है। बीजेपी सरकार तो पूरा हिंदुस्तान को डिजिटल में लेते हैं, और क्या चाहिए? जितना रोड का विकास, पुल का विकास हुआ है, इसी इनके राज में आज तक कभी देखे थे? चले जाओ जोकी रोड देख लो, सिलीगुड़ी जाने वाली, हेमा मालिनी का गाल की तरह है, चिकना एकदम, अजीब हाल। जो सरकार में भी एक बात कहूंगा सर, नीतीश कुमार के सरकार में रोड, पुल, पुलिया का काम हुआ है। नीतीश कुमार का देन नहीं काम हुआ है, ये देन नितिन गडकरी का है, नीतीश कुमार का देन नहीं है। सिर्फ बिहार का ही मसला नहीं, सेंट्रल लेवल पे काम हुआ है। बिहार का बात है, बिहार से बिहार सेंट्रल लेवल पे भी काम हुआ है, काम हुआ। लेकिन बीजेपी का ऐसा भी काम है कि बहुत सा ऐसा काम है जो बीजेपी सरकार में नहीं हो पा रहा है। लोग बहुत परेशान है, महंगाई को लेकर परेशान है, महंगाई को लेकर परेशान। महंगाई कैसे ना, जनसंख्या इतनी तीव्र हो गई, महंगाई हो गई, इसको कौन कंट्रोल कर पाएगा? तो सरकार के अंडर में उसका बाप का विचार है, सरकार का बाप का विचार है। एक आदमी को 800 बच्चा पैदा करता है, सरकार कैसे कंट्रोल करेगा जी? जी व्यवस्था करना चाहिए सरकार। कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है, किसी का गवर्नमेंट का में ताकत नहीं है जनसंख्या को रोकना या महंगाई को रोकना। कोई सरकार भी आएगा। आपका शुभ नाम बता दिया। मेरा नाम बता दिए, अब्दुल मन्नान, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज बोकड़ा। और चाहिए कुछ? ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।